आज की इस वीडियो का टॉपिक है नेचर ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग को क्यों इस्तेमाल किया जाता है और उसकी क्या नेचर है। तो सबसे पहले कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में जानते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है। अगर कॉस्ट अकाउंटिंग की बात की जाए तो कॉस्ट अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू किसी भी कॉस्ट ऑब्जेक्ट को कॉस्ट असाइन की जा सकती है। तो ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू कॉस्ट असाइन की जाए किसी कॉस्ट ऑब्जेक्ट को, उस प्रोसेस को हम कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं। अब ये कॉस्ट ऑब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं? ये कॉस्ट ऑब्जेक्ट कंपनी की प्रोडक्ट्स हो सकती हैं जो कंपनी बनाती है या जिनको सेल करती है। दूसरे नंबर पे कंपनी जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है, कॉस्ट ऑब्जेक्ट वो सर्विस भी हो सकता है क्योंकि सर्विस के ऊपर भी पैसे लगते हैं और उसको कॉस्ट असाइन करनी होती है। या फिर कंपनी की कोई भी एक्टिविटीज को भी हम कॉस्ट ऑब्जेक्ट कह सकते हैं क्योंकि एक्टिविटीज पे भी कॉस्ट जो है वो इनकर की जाती है। तो यहाँ तक हमने कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में जान लिया कि वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स को कॉस्ट असाइन की जाती है। अब अगर बात की जाए कि कॉस्ट अकाउंटिंग की क्यों जाती है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली इसलिए की जाती है ताकि कंपनी अपनी प्रोडक्ट्स के लिए प्राइस को फिक्स कर सके। मतलब कंपनी ने जितने पैसों की अपनी प्रोडक्ट बेचनी है, उन पैसों को फिक्स करने के लिए कंपनी कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोसेस फॉलो करती है। या फिर कंपनी ने अगर ये जानना हो कि क्या सोर्सेज हैं जिनकी वजह से कंपनी की वेस्टेज हो रही है मटेरियल की, तब कंपनी कॉस्ट अकाउंटिंग को देख सकती है। या फिर जब कंपनी चाहती हो कि उसने एक इफेक्टिव सिस्टम फॉलो करना है ताकि अपने मटेरियल को वो स्टोर कर सके, तब भी कंपनी कॉस्ट अकाउंटिंग को कंसीडर करती है। तो बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में यूज की जाती है क्योंकि जब प्रोडक्ट बनेगी तभी उसकी प्राइस भी फिक्स होगी, उसकी वेस्टेज भी होगी और उसको स्टोर और मटेरियल से रिगार्डिंग भी तब ही वर्किंग होगी जब एक ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है तब। अब जैसा लेट सपोज यहाँ पे एक कंपनी है जैम लिमिटेड कंपनी। अब ये जो जैम लिमिटेड कंपनी है, हम एज्यूम करते हैं कि ये एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि जैम प्रोड्यूस करती है। अब कंपनी ने जैम प्रोड्यूस किया है तो उसके ऊपर कुछ एक्सपेंस आया होगा, तो यहाँ पर कंपनी क्या करेगी, इस जैम को कॉस्ट डिटरमिन करेगी, इस जैम के लिए कॉस्ट इसके साथ एसोसिएट करेगी। हम एज्यूम करते हैं कि जैम की जो कॉस्ट आ रही है वो 1000 रुपीज पर बॉटल आ रही है। अब यहाँ पर जिस प्रोसेस के थ्रू जैम को कॉस्ट एलोकेट की जाएगी उसे कहा जाएगा, ये प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग है। अब अगर कॉस्ट अकाउंटिंग की नेचर की बात की जाए तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। अगर वो हम 3 पार्ट देखें तो उनमें पहला पार्ट आता है प्लानिंग एंड कंट्रोल का। मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग का जो प्रोसेस है उसकी नेचर है कि वो प्लानिंग और कंट्रोल भी कर सकती है कॉस्ट पर। अब क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग है तो ये तीनों जो कंपनी के पार्ट्स हैं, इसके कॉस्ट अकाउंटिंग की नेचर के जो तीनों पार्ट्स हैं वो कॉस्ट से रिलेट करते होंगे। उसके अलावा कंपनी जो है वो मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग भी कर सकती है कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू। कॉस्ट अकाउंटिंग की एक नेचर का पार्ट मैनेजमेंट डिसीजंस भी है। और लास्ट जो पार्ट आता है वो आता है प्रोडक्ट कॉस्टिंग से रिलेटेड। तो जो बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग की नेचर है वो इन तीनों तरह की नेचर हो सकती है। वो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग भी करता है, मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग भी होती है और प्रोडक्ट की कॉस्टिंग भी की जा सकती है। अब वन बाय वन हम इन नेचर की इन तीनों एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पार्ट आता है प्लानिंग एंड कंट्रोल का। यहाँ पर कॉस्ट अकाउंटिंग की जो फर्स्ट नेचर है उसके थ्रू कंपनीज ये डिटरमिन करती हैं कि कंपनी को कितना इन्वेस्ट करना चाहिए अपनी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, या फिर कंपनी को एक प्रोडक्ट लाइन में, मतलब अगर कंपनी ने कोई प्रोडक्ट बनानी है तो उस प्रोडक्ट लाइन में कंपनी को कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। ये जो प्लानिंग की जा रही है ये बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग की नेचर है। उसके बाद सबसे पहले कि कितना इन्वेस्ट करना चाहिए और किस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए, ये तो हो गया हमारा पहला पॉइंट। उसके बाद
कंपनी को कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू ये पता चलता है कि कंपनी ने कहां पर इन्वेस्टमेंट करनी है और कितनी अमाउंट इन्वेस्ट करनी है, ये कंपनी के पास प्लानिंग एंड कंट्रोल में आता है। अब यहाँ पर सबसे पहले लेट्स सपोज प्लान ये किया जाता है कि कंपनी जो है जैम लिमिटेड कंपनी, वो सबसे पहले अपने एप्पल जैम में इन्वेस्टमेंट करेगी और उसके बाद इन्वेस्टमेंट कितनी करेगी उसे हम कह देते हैं लेट्स सपोज 10 मिलियन रुपीस कंपनी एप्पल जैम में इन्वेस्ट करेगी। तो यहाँ पर प्लानिंग हो चुकी है कि 10 मिलियन रुपीस एप्पल जैम में इन्वेस्ट करने हैं, जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग की सबसे पहली नेचर है। सबसे पहले प्लान किया जाएगा, उसके बाद जब ये प्लान इंप्लीमेंट होगा उस टाइम पे इसको कंट्रोल किया जाएगा कि एप्पल जैम में ही पैसे लगने चाहिए और पैसे जो हैं वो 10 मिलियन से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। तो पहली नेचर तो हम देख चुके हैं कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग जो है वो एक नेचर है कॉस्ट अकाउंटिंग की। उसके बाद जो सेकेंड नेचर आती है वो आती है मैनेजमेंट डिसीजन। जिस तरह से कॉस्ट अकाउंटिंग को हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी कहते हैं, तो यहाँ पे मैनेजमेंट जो है वो तमाम डिसीजन मेकिंग करती है। डिसीजन मेकिंग किस चीज से रिगार्डिंग करती है? कंपनी ये देखती है कि सबसे पहले कंपनी ने किस प्लान को रन करना है। यहाँ पर प्लानिंग तो चल चुकी है, लेकिन किस प्लान को कंपनी ने सबसे पहले रन करना है, मैनेजमेंट डिसीजंस में ये देखा जाता है। और फिर स्टेप्स ऑफ प्लान जो है वो डिफाइन किए जाते हैं। जिस तरह हमने यहाँ पर बात कर ली कि फर्स्टली कंपनी ने क्या करना है, प्लान कर लिया कि एक प्लांट परचेज करना है जिसके थ्रू कंपनी जैम प्रोडक्ट बनाएगी। अब यहाँ पर फर्स्टली तो हमें पता चल गया कि जैम बनाने का जो है वो स्टार्ट हो रहा है प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे प्लान, स्टेप्स ऑफ प्लान में सबसे पहले वो प्लांट परचेज करेगी, उसके बाद वो मटेरियल की तरफ जाएगी, उसके बाद वो लेबर ढूंढेगी कि कौन कौन सी लेबर इसमें लगेगी, और देन फिर वो अपनी प्रोडक्शन को स्टार्ट कर सकती है। तो मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग में बेसिकली प्रायोरिटी सेट कर देनी होती है अपनी प्लान से रिगार्डिंग, जो कि हमने प्लानिंग एंड कंट्रोल में सेट किया होता है। जब मैनेजमेंट डिसीजन पूरा हो जाता है, लेट्स सपोज यहाँ तक जैम बन गया, तो अब कंपनी क्या करेगी कि वो अपनी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग करेगी। जो जैम बना दी गई है फाइनली उसको कंपनी एक सेल प्राइस अटैच कर देगी, एक सेल प्राइस उसके लिए फिक्स कर देगी। तो यहाँ तक हमने देखा कि कॉस्ट अकाउंटिंग को तीनों जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है। कॉस्ट अकाउंटिंग की नेचर प्लानिंग एंड कंट्रोल की नेचर भी है, कॉस्ट अकाउंटिंग की नेचर मैनेजमेंट डिसीजन की नेचर भी है, और कॉस्ट अकाउंटिंग की नेचर प्रोडक्ट कॉस्टिंग की भी है। तो इस तरह से जब भी कॉस्ट अकाउंटिंग की नेचर की बात की जाएगी तो कॉस्ट अकाउंटिंग की नेचर सिर्फ और सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट या कॉस्ट से रिलेटेड नहीं है, बल्कि वो प्लानिंग, कंट्रोल, मैनेजमेंट डिसीजन और प्रोडक्ट कॉस्टिंग से भी बिलोंग करती है। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने जाना कि नेचर ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, और हमने इसकी नेचर डिस्कस की कि कॉस्ट अकाउंटिंग 3 तरह की नेचर पर डिपेंड करती है।